दोस्तों, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। 2 दिन से लगातार तेज बुखार में तप रहे अर्जुन को देखकर किसी ने सुध नहीं ली। घर में जब अपने अपने काम में व्यस्त थे, यहाँ तक कि उसकी पत्नी नंदिता भी अपने चचेरे भाई की शादी की तैयारियों में इतनी मशगूल थी कि उसे पूरी तरह नौकरों के भरोसे छोड़ दिया था। अर्जुन को जब प्यास लगी तो उसने किसी को पुकारने की भी इच्छा नहीं की। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कभी ऐसा भी वक्त आएगा कि उसे इस तरह अनदेखा किया जाएगा, पर अपनी इस हालत के लिए वह खुद को ही दोषी ठहरा रहा था। आखिरकार घर जमाई बनकर इस घर में रहने का फैसला उसका अपना ही था और अब नंदिता को स्वार्थी कहने का हक भी उसने खो दिया था। अर्जुन के पिता रमेश जी कभी उसके सबसे अपना हुए करते थे, जिन्होंने उसे इस कदर प्यार और परवाह दी कि अर्जुन का जीवन उनके बिना अधूरा लगता था। उनकी सख्त अनुशासन और जीवन मार्गदर्शन अर्जुन की हर राह को आसान बनाते थे। अर्जुन की माँ सरोजा देवी भी अर्जुन को देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। उसके सिर में हल्की दर्द होने पर भी वह पास बैठकर उसका सर सहलाती और पैर दबाती। अर्जुन के लिए उनकी ममता की गहराई अब बहुत याद आ रही थी। जब अर्जुन ने 10वीं की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए थे तो सरोजा देवी की खुशी का ठिकाना न था। पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी गई, मगर जैसे ही अर्जुन की सफलता का सिलसिला शुरू हुआ, दुर्भाग्य सरोजा को लीवर कैंसर हो गया। डॉक्टरों ने जब उनके पास बचे हुए वक्त की गिनती बताई तो सबसे अधिक चिंता उन्हें अर्जुन के भविष्य की सताने लगी। अपनी मौत का अंदेशा होते ही उन्होंने अपनी सहेली और दूर के रिश्ते की बहन मीरा को बुलाया। मीरा असमय विधवा हो गई थी और अपनी बेटी वसुंधरा के साथ एक ठिकाना तलाश रही थी। उन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी और मीरा ने सरोजा का परिवार संभालने की जिम्मेदारी ले ली। अर्जुन को भी मीरा की ममता मिल गई, जो उसे हमेशा सच्चे दिल से माँ जैसा प्यार करने की कोशिश करती। सरोजा ने मीरा से वादा लिया कि उसके जाने के बाद वह अर्जुन का ख्याल रखेगी। कुछ ही समय बाद सरोजा दुनिया से चली गई और मीरा ने अपना वादा पूरी ईमानदारी से निभाया। अर्जुन को सांत्वना और प्रेरणा देते हुए उन्होंने उसकी पढ़ाई लिखाई में भी मदद की। जब अर्जुन को आईआईटी में दाखिला मिल गया तो उसने अपनी मेहनत से खुद को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, मगर फिर भी उसकी मां की कमी उसे हमेशा खलती रही। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करते ही एक दिन उसके दोस्त आकाश ने उसे बताया कि उसके पिता ने मीरा से शादी कर ली है। यह सुनते ही अर्जुन का दिल टूट गया। उसने गुस्से में आकर अपने पिता के पत्र को बिना पढ़े ही फाड़ कर फेंक दिया और मन ही मन फैसला कर लिया कि जब वह कभी पटना नहीं लौटेगा। कई दिन तक पटना से कोई संपर्क नहीं रखा। इस बीच उसकी नौकरी लग गई और अर्जुन रांची चला गया। वहाँ उसकी मुलाकात अपने साथी रमित से हुई, जिसके घर में उसे एक नई जिंदगी मिली। रमित की माँ सुशीला देवी ने उसे अपना बेटा माना और अर्जुन उनके परिवार का हिस्सा बन गया। जल्द ही सुशीला देवी ने अपनी बेटी रिया के साथ उसकी शादी तय कर दी और बिना किसी दहेज की मांग के शादी हो गई। एक समय तो अर्जुन को रिया के परिवार से बहुत स्नेह और सम्मान मिला, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। उसे एहसास होने लगा कि पत्नी नंदिता की अपेक्षाएं अलग थी। उसे अपने श्रृंगार और नए कपड़ों में ही रुचि थी। धीरे धीरे अर्जुन को खुद और भी ज़्यादा अकेला और अनचाहा महसूस करने लगा। एक दिन उसकी तंद्रा बंद हो गई और उसकी नंदिता को नौकर से कहते सुना, साहब को दवा और खाना खिला देना, मुझे लौटने में देर हो जाएगी। उस पल अर्जुन को अचानक अपने पिताजी और मीरा मौसी की याद आई। उनका स्नेह और परवाह याद करके उसका मन भारी हो गया।
आखिरकार उसने अपना बैग पैक किया और पटना लौटने का निर्णय लिया। रात भर के सफ़र के बाद पटना पहुंचते ही उसने अपने पुराने घर का दरवाज़ा खटखटाया। मीरा मौसी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, अर्जुन को देखकर स्तब्ध रह गई और उसे गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके पिता रमेश जी ने भी उसे देखकर भर गई आंखों से उसका स्वागत किया। उन्हें देखकर अर्जुन को महसूस हुआ कि सच्चा अपनापन वही है जो बिना किसी शर्त के होता है। रात में खाना खाने के बाद मीरा मौसी उसके सिरहाने आ बैठी और उसका सिर सहलाते हुए बोली, अर्जुन, मैंने तुमसे बिना कुछ कहे शादी की, लेकिन यह मेरी मजबूरी थी। लोगों के ताने और बातें सुनते सुनते हमारा जीना मुश्किल हो गया था। सरोजा की आखिरी इच्छा थी कि तुम्हारी देखभाल और घर की शांति को बनाए रखा जाए। अगर तुम्हें यह शादी मंजूर नहीं तो मैं और वसुंधरा यहाँ से चले जाएंगे। अर्जुन की आंख में आंसू आ गए। उसने मीरा मौसी का हाथ थामते हुए कहा, मौसी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बिना सोचे समझे निर्णय ले लिया। आपसे और पिताजी से फिर से दूर नहीं जाऊंगा। वह रात काफ़ी भावनात्मक रही। अर्जुन को महसूस हुआ कि परिवार के बिना उसकी ज़िंदगी अधूरी है। कुछ ही दिनों में उसने पटना में अपने ट्रांसफ़र की अर्जी दे दी और 1 महीने के बाद परिवार के साथ ही बसने का फैसला किया। अब अर्जुन ने नंदिता को एक अंतिम संदेश भेजा, मैं अब तुम्हारे घर का घर जमाई बनकर नहीं लौटूंगा। अगर तुम मेरी पत्नी बनकर मेरे परिवार का हिस्सा बनना चाहती हो तो पटना आकर मेरे माता पिता के साथ रहना होगा। बाकी फैसला तुम्हारा है। इस तरह अर्जुन ने अपनी गलती से सीख लेकर सही राह चुनी और अपनी असली परिवार के साथ एक नई शुरुआत की। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।